अगर आपके पास कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र है तो समझ लीजिए आपके हाथ में एक हथियार लग गया है, एक ऐसा हथियार जो ना केवल वर्तमान सरकार पर दबाव बनाने का काम करेगा, आने वाली सरकारों पर भी बराबर दबाव बनाएगा। ये प्रमाण पत्र क्या है? ये इस चीज की निशानी है कि आप सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, और अब क्योंकि आप कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, आप चाहते हैं सरकार आपको कर्जे की दलदल से बाहर निकाले। जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन माफ किया जाता है, अंडरराइट किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है, लीन पीरियड दिया जाता है, उन्हें अलग अलग सुविधाएं दी जाती हैं, वही सुविधाएं आम नागरिकों को मिलनी चाहिए। यह प्रमाण पत्र इस चीज की गवाही है कि हम मानते हैं कि सरकार को आम नागरिकों की मदद करनी चाहिए। दूसरा, यह प्रमाण पत्र इस बात का भी प्रमाण है कि आपकी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय भेजी जा चुकी है। जिन लोगों को प्रमाण पत्र मिला है वो देखेंगे उसमें आपका फाइल नंबर लिखा हुआ है। और अभी गुजरात में पता चला, एक महिला को बोला कि आप कलेक्टर के पास गई, उन्होंने कहा कि मेरी ऐसे फाइल गई है प्रधानमंत्री कार्यालय और मैंने कर्जा माफी के लिए आवेदन किया। तो वहां के कलेक्टर साहब ने कहा, डीएम साहब का कहना था कि आप अपना प्रमाण पत्र ले आइए, फिर हम बैंक को दबाव डालेंगे, बैंक को कहेंगे इस चीज के लिए कि कम से कम बैंक आपको थोड़ा समय दे दे। कई जगह पर बैंकों को जो प्रमाण पत्र दिखाए गए, दिए गए, बैंकों ने तुरंत समय दे दिया। अभी मैंने बताया था एक केस के बारे में, राजस्थान से हमारे साथी हैं, उन्होंने बैंक को मेल किया, अपना प्रमाण पत्र की कॉपी अटैच की, अपनी एप्लीकेशन लगाई और कहा कि मुझे परेशान ना किया जाए, प्रताड़ित ना किया जाए, मुझे कोई फोन कॉल नहीं आनी चाहिए रिकवरी के लिए, मुझे मेरे यहाँ कोई व्यक्ति नहीं आना चाहिए, मुझे समय दिया जाए जब तक कि सरकार के यहां से जवाब नहीं आता। बैंक ने तुरंत मेल का रिप्लाई किया, रिवर्ट किया, और बैंक ने कहा ठीक है हम आपको 30 दिन का समय दे रहे हैं, 30 दिन तक कोई फोन कॉल नहीं आएगी, कोई रिकवरी वाला आपके पास नहीं आएगा, कोई किसी तरह के आपको रिकवरी के लिए नहीं कहा जाएगा। और अगर 30 दिन में आपकी आर्थिक स्थिति ठीक खुद हो जाए तो आप बैंक से संपर्क करके अपना ईएमआई कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ठीक ना हो पाए तो आप 29वें दिन बता दीजिएगा, बैंक आपको आगे भी कंसिडर करेगा कि आपको और समय दिया जा सके या आपकी किसी तरह से मदद की जा सके। तो साथियों, ये आपके पास एक हथियार तो आ गया, अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है? क्योंकि अगर आपको बढ़िया से बढ़िया हथियार भी दे दिया जाए, बढ़िया से बढ़िया पेन दे दिया जाए, बढ़िया से बढ़िया औजार दे दिया जाए, यदि आपको उसका सदुपयोग करना नहीं आएगा तो आप कहीं ऐसा ना हो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लें। है, अनाड़ी लोग कई बार ऐसा करते हैं, कुल्हाड़ी मारते समय अपने ही पैर काट लेते हैं, क्योंकि कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कैसे करना नहीं पता होता। तो ये प्रमाण पत्र का उपयोग कैसे करना है? सबसे पहली बात तो कई लोग कह रहे हैं सब जब हम रिकवरी एजेंट को दिखाते हैं, रिकवरी एजेंट कहता है ये बेकार है, ये काम का नहीं है, ये इससे फर्क नहीं पड़ता, हम तो पैसे लेकर के जाएंगे। तो सच्चाई समझो, रिकवरी एजेंट इसको एक्सेप्ट क्यों करेगा, जबकि रिकवरी एजेंट को तो कमीशन मिलता है साहब। वो रिकवरी नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, वो कमीशन के बेस पर है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। कौन एक्सेप्ट करेगा? आपका बैंक एक्सेप्ट करेगा, आपकी एनबीएफसी कंपनी एक्सेप्ट करेगी, आपका वो साहूकार एक्सेप्ट करेगा जो रजिस्टर्ड है। और अगर साहूकार रजिस्टर्ड नहीं भी है, उसे भी जब प्रमाण पत्र दिखाएंगे तो कम से कम आपके साथ बदतमीजी, मिसबिहेव, गाली गलौज नहीं कर पाएगा। तो अब करना क्या है? प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर, आप कर्जे की दलदल में है, आप कर्जा नहीं चुका पा रहे, ये वास्तविकता है, इसको स्वीकार किया। अब आपने एप्लीकेशन लिखनी है, किसको लिखनी है? जिस बैंक से लोन लिया, जिस एनबीएफसी से लोन लिया, जिस व्यक्ति से लोन लिया, जिस समूह से लोन लिया, जिस सोसाइटी से लोन लिया, जहां से भी आपका लोन चल रहा है, वहां पर एप्लीकेशन लिखिए, मेरी आर्थिक स्थिति खराब है और खराब होने का कारण ये है, जो भी कारण रहो। कई लोग कहते हैं नोटबंदी के बाद मेरी आर्थिक स्थिति खराब हुई, तो उसमें लिखिए कि नोटबंदी से पहले मेरा व्यवसाय ठीक चल रहा था, मेरा काम धंधा ठीक था, मैं किस्त दे पा रहा था, और उसका रिकॉर्ड लगाइए, और उसके बाद मेरी स्थिति ठीक नहीं रही और मैं नहीं दे पा रहा हूं। कई लोगों ने कहा कि नहीं, जीएसटी के बाद ऐसा हुआ। तो जीएसटी लगने से क्या इंपैक्ट आया वो लिखिए लेटर में, कि जब जीएसटी लगाया गया, जिस कंपनी में नौकरी करता था वो कंपनी बंद हो गई, मुझे निकाल दिया गया, मेरे पास कमाई का साधन नहीं रहा, इसलिए मैं अपने किस्त नहीं दे पा रहा। अगर आपका व्यापार था, व्यापार ही बंद हो गया, तो बताइए मेरा व्यापार बंद हो गया। कमाई कम हो गई तो कमाई कम बताइए, जो रीजन रहा, जो जेन्युइन रीजन है वो लिख दीजिए उसमें, और उसमें एक लाइन ऐड करिए, मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को भी कर्जा मुक्ति अभियान के माध्यम से अपना आवेदन दिया हुआ है और मेरा वहां से प्रमाण पत्र भी आ गया है, मैं उसकी कॉपी भी अटैच कर रहा हूं। और इस प्रमाण पत्र की 10-15 कलर कॉपी लगाइए, अपने पास रखिए और उसको अटैच कर दीजिए उस एप्लीकेशन के साथ। ये नहीं होगा आपके घर पे आया रिकवरी वाला और आप कह रहे हैं जी मेरा प्रमाण पत्र आ गया, रिकवरी वाला शायद इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो कमाई चाहिए, और उसको कमाई कब होगी? जब आपसे पैसा मिल जाएगा। ज्यादातर लगभग 90-95% रिकवरी एजेंसियां, रिकवरी एजेंट कमीशन पर काम करते हैं, वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे? वो तो कहेंगे बेकार है। आपने बैंक से बात करनी है, आपने लोन रिकवरी एजेंट से नहीं लिया था, आपने बैंक से लोन लिया था, आपने एनबीएफसी से लोन लिया था, आपका किसी तरह का भी लोन है,
गाड़ी का लोन है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, किसी साहूकार से लिया, किसी रिश्तेदार, किसी जानकार से लिया, कहीं से भी पैसा लिया, जिससे पैसा लिया उसी को प्रमाण पत्र की कॉपी दिखाइए और उसको प्रमाण पत्र की कॉपी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रमाण पत्र जेन्युइन है। ये हम ये नहीं कह रहे ये भारत सरकार का प्रमाण पत्र, हम तो कह रहे हैं भारत सरकार को जो आपकी फाइल भेजी गई, जो प्रधानमंत्री कार्यालय को फाइल भेजी गई, उसका फाइल नंबर है। और अगर फिर भी कोई बैंक वाला कहता है, कोई एनबीएफसी वाला कहता है, कोई रिकवरी वाला, कोई भी व्यक्ति कहता है कि ये क्या प्रूफ है, ये ऑथेंटिक है कि नहीं है, जेन्युइन है कि नहीं है, तो बोलिए इसमें प्रमाण पत्र, फोन नंबर भी दिए हुए हैं, वेबसाइट भी दी हुई है, फाइल नंबर भी दिया हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय से पता कर लो क्या ये फाइल आई हुई है कि नहीं आई है, क्या इस व्यक्ति ने आवेदन किया कि नहीं किया, पता चल जाएगा। बैंक पता करे ना, हम क्यों पता करें? हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी थी कि सरकार अगर व्यवसाय ठीक करती, सरकार माहौल ठीक करती, तो हम समय पर किस्त देते रहते और दे रहे थे। बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर कोरोना में भी मैंने एक भी किस्त को बाउंस नहीं होने दिया, अपने बच्चों का पेट काट के मैंने किस्त भरी है, लेकिन अब व्यापार ही नहीं रहा, काम धंधा ही नहीं रहा, कमाई का साधन नहीं रहा, मैं कहां से किस्त पे करूं, कहां से पैसा दूं? मैं बच्चों को पालूं या बैंक को पालूं? मैं बैंक को नहीं पाल पाऊंगा, मैं अपने बच्चों को पाल लूं, इतना ही बहुत है। और किसी को परेशान नहीं करना, प्रताड़ित नहीं करना। वित्त मंत्रालय ने कहा है, वित्त मंत्री की वो स्पीच का वीडियो मेरे पेज पर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा, फेसबुक पर मिल जाएगा, और आप गूगल पे सर्च कर लो, वहां मिल जाएगा। वित्त मंत्री ने क्लियरली बैंकों को इंस्ट्रक्शन दी है, इन ह्यूमन ग्राउंड पर रिकवरी नहीं हो सकती है, इंसानियत के नाते रिकवरी करनी है। इंसानियत वाला पहलू भी ध्यान रखना है, किसी के साथ गाली गलौज, बदतमीजी, मिसबिहेव नहीं करना। अगर कोई इनह्यूमन स्टेप लेगा, हार्ड स्टेप लेगा, बैंक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र एक बड़ा हथियार है आपके पास, एक बड़ा औजार है आपके पास, इसका सदुपयोग करिए। इसको एरा गैरा को दिखाने के लिए नहीं है, ये बैंकों के लिए बड़ा है। और देखिए ना, कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र जिन लोगों को मिला है वो देखेंगे, सीए सुरभि श्रीवास्तव भारती जो हमारी वित्त समिति के अध्यक्ष हैं, उनके साइन है, उनकी मोहर लगी है। भाई ये कोई हरा गहरा किसी ने भी उठा करके प्रमाण पत्र साइन करके नहीं दे दिया है, एक सीए का प्रमाण पत्र है। और जब वो जाएगा तो बैंक को उसको सीरियसली लेना पड़ेगा, ले रहे हैं बैंक 90%, 95% बैंक, रिकवरी वाले, एनबीएफसी वाले, साहूकार लोग इस प्रमाण पत्र को सीरियसली ले रहे हैं। 5% है वो तो परेशान करते ही। और वैसे भी देखिए, मैं यही कर सकता